जी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपने सब टाइटल में देख लिया होगा कि हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे 2, 3 और 4 उसको कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस पूरे पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही फार्मूला जो यूज़ हो रहा है वो है डिस्टेंस का फार्मूला। और उसको सोल्व करना बहुत इजी है, सिंपल। आपने एक जो उसका फार्मूला है वो आपने ज़हन में रखना है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको कंप्लीट करना है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। अब इस वीडियो के अंदर भी हम डिटेल से ही बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो जी तो स्टूडेंट्स, अब सेम ये उसी तरह होगा। सिंपल इसमें क्या चेंज है, इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फ़ाबेट्स ए और बी दिए गए थे, यहाँ पे सिर्फ आपको उन्होंने अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे जी और डी आ गए। बाकी सिंपल वही फार्मूला है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना है। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या था वो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अगेन भी लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये है कि आपने सबसे पहले डी, जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स गिवन है इनको आपने लिखना है जी और डी। और सिंपल आपने इस तरह की लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट और होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैंने आपको बोला था कि आपने यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है। अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे x2 कौन सी है और x1 कौन सी है? तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास गिवन है, यहाँ पे ये x1 और y1 वाली वैल्यूज़ हैं। और ये जो आपके पास सेकेंड आपके पास ब्रैकेट है, इसके अंदर ये x2 और y2 वाली वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने x2 की जगह पे x2 वाली वैल्यू और x1 वाली पे x1 वाली वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हमने करना है x2 माइनस x1। तो x2 वाली हमारे पास कौन सी है, ये 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस x1 वाली हमारे पास है -5। अब वो माइनस में है, ठीक है। अब जो वैल्यू माइनस में है उसको आपने एज इट इज़ माइनस में लिखना है, लेकिन उसके लिए आपने अलग एक ब्रैकेट यूज़ कर ली। अब इसके ऊपर होल का स्क्वायर है, तो हम इसको पूरी एक अलग ब्रैकेट में लिख के ऊपर होल का स्क्वायर ले लिया। प्लस y2 में हमारे पास गिवन है 2 लिखा माइनस, और y1 में हमारे पास है -2। तो उसी तरह आपने लिख दिया और ऊपर होल का स्क्वायर ले लिया। लेने के बाद आपने ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना है, इस जो आपके पास ये माइनस का साइन है, अब ये माइनस माइनस, ये आपको पता ही होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे 3 + 5 स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वेयर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो 3 + 5 8 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर ओपन करें तो 64, क्योंकि और प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करें तो 16। और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर आएगा 64 + 16 80 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हमारे पास 80 का स्क्वायर तो नहीं आएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हम 80 का एलसीएम इस तरह लेंगे, 2 40 ज़ार 80
2 20s are 2 10 टाइम, 2 5 टाइम, 5 1 टाइम। ये आपके पास एलसीएम आते हैं जो कि आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 1 2 3 4 दफ़ा 4 है तो ये हम 4 दफ़ा और 1 दफ़ा 5 है। तो अब इन दोनों का पेयर बना देंगे और इन दोनों का पेयर बना देंगे, ठीक है। तो पेयर इस तरह का 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। 80 का एलसीएम लेने के लिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट। 2 2 ज़ार 4 बाई 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है इस पार्ट का, तो अब इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो सेम इसमें भी वही चीज़ है, कोई चीज़ चेंज नहीं है, सेम हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस वाला, d इज इक्वल टू L एंड M, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट सॉरी, x2। अब x2 और x1 कौन से हैं, तो मैंने पहले ही बताया था, ये पहली ब्रैकेट होगी 1 वाली जिसमें x1 और y1, सेकंड ब्रैकेट होगी 2 वाली जिसमें x2 और y2 आएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए x2 में आ जाएगा हमारे पास -2, दरम्यान में साइन माइनस का है और 0, और ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 में हमारे पास है -4 और दरम्यान में साइन माइनस का है तो माइनस, और वहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो -2 -0 किया तो -2 ही रहेगा, स्क्वायर ऊपर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो 4 और 3 7, साइन माइनस स्क्वायर। अब -2 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस ना भी लिखे तो खैर है, 2 2 टाइम 4, ठीक है, और प्लस ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, तो 7 7 49, तो इन दोनों को अंडर रूट कर लेंगे, 49 प्लस 4 53। अब 53 का ना तो एलसीएम आता है क्योंकि ये किसी टेबल पे नहीं आता, और ना ही इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इसको हम यही तक रहने देंगे, यही इसका आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसी पार्ट का। तो सेम वही हर क्वेश्चन में जैसे हम कर रहे हैं, डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू P और Q इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो x2 में हमारे पास 0 है तो 0 लिख दिया, दरम्यान में साइन माइनस का है, और माइनस यहाँ पे x1 वाली वैल्यू हमारे पास -8 है, तो उसके साथ माइनस है तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, स्क्वायर प्लस, अब y2 वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है तो 0, दरम्यान में साइन माइनस का है, और y1 वाली वैल्यू हमारे पास -7 है, तो इसको भी हम अलहदा से ले लेंगे ब्रैकेट में, और ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +8 और ऊपर स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब फिर इस ब्रैकेट में देखा जाए तो माइनस माइनस 0 एज इट इज़ आएगा, और माइनस माइनस +7 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब 0 + 8 तो 8 ही रहेगा, स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसके बाद 8 का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो 64 + 7 का स्क्वायर ओपन करें तो 49। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए 64 और 49 को, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा,
113, ये देखें 64 प्लस 49, 9 प्लस 4 13, 3 1 7 और 113 हमारे पास आता है। और 113 एक ऐसा टेबल है जिसका ना तो एलसीएम आता है और ना ही ये किसी का स्क्वायर रूट में आता है, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे जिसका आंसर है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की, और पता चल गया होगा कि किस तरह ये हमने पूरा इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो बाकी आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इस हवाले से।